एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी के जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में आपको विश्व के भूगोल से बनने वाले 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले समय में यूपी पुलिस और एसएससी जीडी इन दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग इन दोनों परीक्षाओं की ज़रूर तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इनकी जो परीक्षा है वो यूपी पुलिस की 18 फरवरी को, और जबकि एसएससी जीडी की भर्ती परीक्षा है वो 20 फरवरी से शुरू होने वाली है। तो उसके लिए आप लोग अच्छी तैयारी कीजिएगा। मैं आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट करवा दे रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर वाइज करने से आपकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। अगर आपका विश्व के भूगोल से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो वो आज की इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। चलिएगा, तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। तो कौन सी नदी काटती है? तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी। तो लिम्पोपो नहीं, जायरे नदी ये काटती है 2 बार। एक का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि फेरल के नियम किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है फेरल का नियम? तो ये पवन की दिशा से संबंधित है फेरल का नियम। 2 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान कहलाता है। तो क्या कहलाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं वो डाउन्स कहलाते हैं। क्या? डाउन्स। 3 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि मरे डार्लिंग नदी कहाँ में प्रभावित होती है। तो यानी कौन से देश में ये प्रभावित होती है मरे डार्लिंग नदी? तो ये प्रभावित होती है ऑस्ट्रेलिया में। 4 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि नॉर्वेस्टर शुष्क पवन कहाँ चलती हैं। तो कौन से देश में चलती हैं नॉर्वेस्टर शुष्क पवन? तो ये न्यूजीलैंड में चलती हैं। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो कौन सी नदी काटती है? तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। 6 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि एनु जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। तो कहाँ पर पाई जाती है एनु जनजाति? तो ये जापान में पाई जाती है एनु जनजाति। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि लू पवन कहाँ चलती है। तो कहाँ पर चलती है लू पवन? तो ये उत्तर भारत में चलती है लू पवन। 8 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी हैं। तो कहाँ के हैं? तो जो रेड इंडियन है ये उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी। कहाँ के हैं? उत्तरी अमेरिका के। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कौन है। तो कौन सी है? तो विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी ये चीन की ह्वांगो नदी है। 10 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि विश्व में स्थल रुद्ध देशों की संख्या कितनी है। तो कितनी है? तो विश्व में स्थल रुद्ध देशों की जो संख्या है वो है 45। 11 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्ठित देश कौन है। तो कौन सा है? तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्ठित देश ये है कजाकिस्तान। 12 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। तो कौन सी नदी काटती है?
तो आपको जानते हैं कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। कौन है? माही नदी। 13 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि पंपास घास के मैदान कहाँ स्थित हैं? तो कहाँ पर स्थित हैं पंपास घास के मैदान? तो ये स्थित है अर्जेंटीना में। कहाँ पर? अर्जेंटीना में। 14 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने के पेंगुइन पक्षी कहाँ पर पाए जाते हैं? तो कौन से देश में ये पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं या कौन से महाद्वीप में? तो अंटार्कटिका में पाए जाते हैं पेंगुइन पक्षी। 15 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने की मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है मिट्टी का अध्ययन? तो पेडोलॉजी। क्या? पेडोलॉजी कहलाता है मिट्टी का अध्ययन। 16 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने की एमू एवं कोकावर्रा किस देश का पक्षी है? तो ये कौन से देश का पक्षी है? तो एमू एवं कोकावर्रा ये हैं न्यूजीलैंड के पक्षी। 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि सबसे निम्न स्तर का कोयला कौन है? तो कौन सा है? तो सबसे निम्न स्तर का जो कोयला है वो है पीट कोयला। कौन सा है? पीट है। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि भोरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है भोरा कोयला के नाम से? ये आपको बताना है। तो लिग्नाइट को जाना जाता है। 19 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने की विषुवत रेखा के पास किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो कैसे पाए जाते हैं? तो विषुवत रेखा के पास उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कैसे? उष्णकटिबंधीय। 20 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि विश्व में सबसे ज़्यादा घना वन कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है विश्व में सबसे ज़्यादा घने वन? ये आपको बताना है। तो अमेजन बेसिन में। किसमें? अमेजन बेसिन में सबसे घने वन। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने की हवा द्वारा जड़ाकर लाई गई मिट्टी से निर्मित मैदान क्या कहलाते हैं? यहाँ पर जड़ा नहीं, यहाँ पर उड़ा होना चाहिए। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी से निर्मित मैदान क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है लोइस का मैदान। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने की पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? तो कौन से देश में पाए जाते हैं? तो पटाना नामक उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है ये श्रीलंका में पाए जाते हैं। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने की यूरेशिया में फैले शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है स्टेपीज के नाम से। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने की बाकू क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है ये बाकू क्षेत्र? तो बाकू जो क्षेत्र है ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने की यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं यूरोप का भारत? तो यूरोप का भारत इटली को कहते हैं। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन है? तो कौन सी है विश्व की सबसे व्यापारिक नदी? तो ये है राइन नदी। कौन सी है? राइन नदी। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान हैं तो कौन से हैं? तो
तो अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान है सवाना। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्पेन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि पेंटागोनिया का पठार कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है पेंटागोनिया का पठार। तो जो पेंटागोनिया का पठार है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। किसमें? दक्षिण अमेरिका में। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या सी स्पेन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान हैं तो कौन से हैं। तो अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान है बेल्ड। कौन से हैं? बेल्ड हैं। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या बी स्पेन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि म्यांमार की जीवन धारा माना जाता है तो कौन सी नदी को माना जाता है म्यांमार की जीवन धारा। तो इरावती नदी को माना जाता है। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या ए स्पेन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि रूर घाटी किस देश में स्थित है। तो कौन से देश में है रूर घाटी। तो रूर घाटी ये है जर्मनी में। किस में? जर्मनी में है। 32 का आंसर ऑप्शन नंबर डी स्पेन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि सबसे गर्म स्थल अल अजीजिया स्थित है तो कहाँ पर है। तो सबसे जो गर्म स्थल अल अजीजिया है ये स्थित है लीबिया में। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या सी स्पेन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है। तो कौन सी है एशिया की सबसे लंबी नदी। तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी नदी जो चीन देश में प्रवाहित होती है। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या सी स्पेन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने गरजता 40 प्रचंड 50 एवं चीखता 60 क्या है। तो ये क्या है। तो ये है एक पछुआ पवन है। क्या ये पछुआ पवन है। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या बी स्पेन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि मिस्ट्रल कहाँ का स्थानीय पवन है। तो कहाँ का है। तो मिस्ट्रल ये है एक स्पेन एवं फ्रांस का स्थानीय पवन है। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या ए स्पेन का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि किसे नील नदी का उपहार कहा जाता है। तो किसे कहते हैं हम नील नदी का उपहार। तो मिस्र को कहते हैं हम नील नदी का उपहार। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या ए स्पेन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदान हैं तो कौन से हैं अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदान। तो ये हैं पंपास। 38 का आंसर ऑप्शन नंबर ए स्पेन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि एमू किस देश की पक्षी है। कौन से देश का पक्षी है एमू। तो एमू ये है न्यूजीलैंड का पक्षी एमू। 39 का आंसर ऑप्शन नंबर बी स्पेन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और लास्ट प्रश्न है आज के टेस्ट सेट का कि डोल ड्रम क्या है। तो क्या है डोल ड्रम। तो डोल ड्रम है भूमध्य रेखा के दोनों ओर निम्न वायुदाब की पेटी, इसे हम डोल ड्रम कहते हैं। 40 का आंसर ऑप्शन संख्या डी स्पेन का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।